अगले भाग में हम बात कर रहे हैं कण और पिंड के बारे में। तो हमने गति की शुरुआत की थी, आगे हम देखते हैं। तो कण क्या होता है? तो जब हम किसी वस्तु या पिंड की कल्पना करते हैं, कोई भी वस्तु हो, सब किससे बने हुए हैं? हम कहते हैं कि वो कण से बने हुए हैं। करने हैं, कल्पना करते हैं, तो पिंड की उपस्थिति में कण विद्यमान रहते हैं। यदि कोई पिंड इतना सूक्ष्म माना जाए कि प्रत्येक दिशा में उसके विस्तार को नगण्य माना जाए, तो उस पिंड को कण कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक चौक का पीस है, ठीक है, चौक का पीस है, और इस चौक के पीस को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तो छोटे छोटे कण इसमें पाउडर में ये क्या हो गया, टूट गया। इसका जो सबसे छोटा एक भाग होगा उसे हम क्या कहते हैं, कण। कि कई कणों से मिलकर क्या बनाया, एक पिंड, और इस पिंड को हम क्या कहते हैं, चौक। तो सभी संभव दिशाओं में परिसीमित द्रव्य जिसका एक निश्चित आयतन होता है, जैसे ये चौक का, और वह उस आयतन को घेरता है, उसे पिंड कहा जाता है। तो ये पिंड हो गया और इसके छोटे छोटे क्या हो गए, कण हो गए। आगे देखते हैं। अब किसी चीज में जब गति हो रही है तो उसमें कुछ कुछ चीजों परिवर्तन होती हैं, और उस परिवर्तन होने वाले चीजों में हम बात करेंगे कुछ कुछ तथ्यों की। तो पहला तथ्य है जो हम आज पढ़ेंगे, वो है दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये। डिस्टेंस एवं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एवं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मान लीजिए कि यह एक बिंदु है ए, एक आदमी, ठीक है, एक आदमी ए से लेकर इस बी दिशा में उसे जाना है। अब ये बी दिशा में कई जगह से वो जा सकता है, जैसे देखिए एक इधर गया, फिर यहां है। दूसरा रास्ता हो सकता है कि वो यहां से निकले और इस तरह से जाए। तीसरा रास्ता हो सकता है कि वो यहां से निकले और इस तरह से घूम के इधर से ऐसे करके पहुंचे। और एक रास्ता हो सकता है कि वो यहां से लेकर सीधे निकल जाए। अब देखिए, ए से बी जाने में, इस जगह तक पहुंचने में, वो ये कोई भी रास्ता को वो चुन सकता है। किसी भी रास्ता को क्या कर सकता है, चुन सकता है। तो जब वो रास्ता, ये जितने भी रास्ते दिख रहे हैं, ये सारे रास्ते जो हैं, वो कहलाता है गति पथ। ठीक है, क्या कहलाता है, गति पथ। और ये गति पथ जो होता है, जितने भी गति पथ हैं, ये सब हमको दूरी बताते हैं। क्या बताते हैं, दूरी बताते हैं। ठीक है। अब बात रही कि ये दूरी क्या है, तो ये भी एक दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, सारे दूरी हैं। अब ये जो दूरी दिख रहा है, ये दूरी आपको ये शॉर्टेस्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल सबसे कम दूर समय लग रहा होगा। तो अब जब मुझे पता नहीं है कि ए से बी पर कैसे जाना है, सबसे सरल रास्ता क्या होगा, तो हम जैसा मुझे ज्ञात होगा या जैसा मेरे को बताया जाएगा, मैं उस पथ पे जाऊंगा। तो इस पथ को समझने के लिए ही क्या लाया गया, दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में अंतर हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दूरी क्या होती है। तो किसी पिंड या कण द्वारा किसी समय तय किए गए मार्ग, अब ये सब क्या है, गतिपथ क्या है, मार्ग है। मार्ग की, अब ये कुल इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। अगर इसको हम खींच दे तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो वास्तविक
उस वह पिंड द्वारा चली गई वास्तविक लंबाई को उस पिंड द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, तो अब ये हमारा ए से लेकर बी जाने में कई दूरी हो सकता है। अब इस चित्र को देखकर आपको एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये दूरी, ये सारे दूरी हैं, लेकिन सबसे कम दूरी किससे लग रहा है, ये वाला से। ठीक है, मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 मार्गों में सबसे कम दूरी किसमें लग रहा है, 3 में। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाने में जो न्यूनतम दूरी लगती है, उस न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम ए से लेकर बी तक जाना है, ये एक बिंदु है। ठीक है, अब ये ऐसे गए, तो ये 20 मीटर मान लीजिए चले। अब इसका ये इससे सीधा रेखा तो हो नहीं सकती, इससे न्यूनतम दूरी हो नहीं सकती, तो 20 मीटर ए से बी की दूरी भी हो जाएगी और 20 मीटर ए से बी के बीच में विस्थापन भी हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर बात करें, मान लीजिए इस तरह से कोई पाथ है। अब ए से बी देखिए, तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। अब इन दोनों दूरी में हमको पता है कि ये न्यूनतम दूरी है, तो ये न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। यानी कि विस्थापन की क्या परिभाषा हो जाएगी, जब किसी कण को किसी बिंदु, याद रखेंगे किसी बिंदु, कोई बिंदु मान लेते हैं, माना ए से हटाकर बी बिंदु पर रख दिया जाता है, तो इस परिवर्तन को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम स्थान परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इस बिंदु के मध्य, किसके मध्य, ए तथा बी के मध्य हम क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच मध्य दूरी, मध्य यानी कि न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो हम लिख लेते हैं इसको भी, दो बिंदुओं के मध्य स्थित न्यूनतम दूरी जो गतिमान पिंड को, याद रखेंगे किसको, जो गतिमान पिंड को प्रारंभिक, ठीक है, गतिमान पिंड को प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक के मध्य होती है। ठीक है, और ये किस प्रकार की राशि है, यह सदिश राशि है। याद रखेंगे ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा भी होगा। अब इसे कैसे समझेंगे कि इसमें दिशा भी है। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर इसमें हम बात करें, तो अगर ए से बी जाने में अगर हमें पता नहीं होगा कि ए से बी ये जो रेखा दिख रही है, जैसे मान लीजिए अगर इसकी दिशा हम देखना चाहें, अगर हम इसकी दिशा की बात करें, देखिए यहां से ये दिशा नापेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये दिशा हो गया, ये हो गया कौन सा, नॉर्थ
ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, अब देखिए ये किस दिशा में जा रहा है, तो ये जा रहा है आपको देखिए दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण पूर्व दिशा में अगर वो जाएगा तभी वो क्या होगा, इस रास्ता से वो सबसे कम समय में वो पहुंच पाएगा, कब सबसे कम दूरी तय होगी। तो इस कारण से हमें दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूरी एक कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा नहीं होता, और विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें दिशा होता है। आगे देखते हैं। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, उससे हम और क्लियर समझेंगे। तो एक प्रश्न है कि एक किसान, ये इसका चतुर्भुज है, एक स्क्वायर है, वर्ग है, एक वर्ग के चारों तरफ घूमता है, और ये मान लीजिए ए बी सी डी है, और सारे की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। तो 10 मीटर है तो ये कैसा है, एक वर्ग है, तो वर्ग है तो यानी चारों तरफ 10-10 हो जाएगा। तो ए से बी, बी से सी, ये चारों के किनारे किनारे एक किसान यहां से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे करके चल रहा है, और उसे एक राउंड कंप्लीट करने में, एक राउंड तय करने में उसको 40 सेकंड लगता है। ठीक है, यानी कि एक राउंड घूम गया तो उसे कितने सेकंड लगा, 40 सेकंड। तो यदि वह कौन, किसान 140 सेकंड तक घूमता है तो दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा, और राउंड कितना होगा। ठीक है, आप पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, आगे हम देखते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि ए से बी, बी से सी और डी, यानी कि ए बी सी और डी जाने में उसे कुल समय कितने लग रहे हैं, 40 सेकेंड। और ए से बी की दूरी कितनी है, 10 मीटर, तो 10, 20, 30, 40, तो कुल ये डी से फिर क्या हो गया, ए, तो डी से पूरे आने में कितना लग जाएगा, दूरी कितना तय होगी, 10, 10, 10, यानी कि 40 मीटर। यानी कि एक राउंड में कुल कितने दूरी हो गए, 40 मीटर, और उसको तय करने में उसको कितना सेकंड लग रहा है, 40 सेकंड। यानी कि 1 मीटर तय करने में उसको कितना सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 140 सेकंड तक घूम रहा है, तो 140 सेकंड घूम रहा है यानी कि कितना हो जाएगा, 140 मीटर वो टोटल दूरी तय कर लेगा। तो एक बिंदु से अंत बिंदु तक जो दूरी यानी कि डिस्टेंस होता है, लेंथ जो होता है, लंबाई होती है, वो कितनी होती है, वही दूरी होती है। तो कुल वो कितना दूरी चल दिया, 140 मीटर। अगर राउंड की बात करें तो देखिए, अगर एक राउंड घूमने में उसको कितना लग रहा है, 40, दूसरा राउंड घूमने में कितना लग गया, 40 मीटर, तो एक 80 मीटर, फिर 40 मीटर, 120 मीटर, ये 3 राउंड हो गया। और अगला राउंड में उसको और बीसी चलेगा तो 140 आ जाएगा, तो यानी अगला वो क्या चला, आधा राउंड चला। तो ये टोटल 3 और यहाँ आधा यानी कि हाफ, तो टोटल राउंड कितना हो गया, 3.5। ठीक है, तो 3.5 यानी कि 3.5 राउंड कौन चला, किसान चला, और टोटल दूरी कितना तय किया, 140। अब बात रही विस्थापन की, तो शुरू कहां से किया था वो, ए से, 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, और फिर आधा, यानी कि अब वो कहां पर है, इस पॉइंट पर है, ये उसका पॉइंट है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। अब ए से सी, ए प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया। अब इन दोनों के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगी वो विस्थापन। तो दूरी कौन कौन से दिख रहा है यहाँ पर, एक ये दिख रहा है, तो ये कुल दूरी कितनी होगी, 20। लेकिन न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो हम जानते हैं किसी भी वर्ग का जो विभाजक डायगोनल होता है वो क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, अगर जाने की बात करेंगे तो। अब ये पाथ को करेंगे तो यहां से जो AC निकल जाएगा वो पाइथागोरस साहब के थ्योरम से निकलेगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √10⁻², और 10⁻², ये आ जाएगा 10√2 मीटर। अब इसको जोड़ते तो कितना आता, 20 मीटर। अब इससे तो ये कम है, अब कोई भी भाग ले लेंगे तो न्यूनतम तो यही होता है। तो यानी कि जब वह उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा, कितने एंगल हो जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री, और 45 डिग्री से जाएगा तो जब भी डिग्री आ गया यानी कि वो दिशा बता रहा है, तो 10√2 इसकी क्या हो जाएगी, विस्थापन। अब देखिए एक चीज, यहां पर दूरी कितनी है, 140, विस्थापन कितना है, 40, 10√2। इसका मतलब है कि दूरी और विस्थापन अलग
हो सकते हैं। अब एक चीज और है कि मान लीजिए ये प्रश्न बन गया, अगर एक चीज और रहता कि वो कुल 140 ना चल के 160 चलता, तब 160 सेकंड की बात होती तो 160 सेकंड में फिर यहाँ पर जो 20 हम जोड़े हैं, ये 20 की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा और 20 यानी 40, यानी कुल राउंड कितना हो जाएगा 4। अब वो ए से शुरू किया था और ए पर ही खत्म कर दिया, जब न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी ए से ए। अब ए प्रारंभिक बिंदु हो गया और अंतिम बिंदु भी ए हो गया, यानी कि अब यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगी 0। यानी कि एक बात और आ जाएगी कि विस्थापन और दूरी शून्य, विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आ रही है हमारे पास, जब कोई चीज गतिशील होगा तो दूरी 0 नहीं होगी, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है जब वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही समान हो। इस प्रकार से हमने देखा कि दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर क्या होता है। अगली भाग हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।